जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों CNP नासिक एग्ज़ाम 2026 प्रिंटिंग एंड कंट्रोल आपका जो 18 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है, प्रिंटिंग एंड कंट्रोल का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका प्रिंटिंग का पेपर हुआ था, सेकंड में आपका जो है कंट्रोल का हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर जो है इसके पेपर एनालिसिस को जो है डिस्कस करने वाले हैं कि जो है आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं CNP नासिक आंसर की 2026। हालांकि ये जो कोई भी ऑफिशियल वो नहीं है, आंसर की नहीं है, ना ही ऑफिशियल कोई पेपर है। ये जो पेपर है ये आपका मेमोरी बेस्ड जो पेपर है, जो कि स्टूडेंट ने हमको प्रोवाइड कराया है। तो उन कैंडिडेट को मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने भी जो है हमको ये जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करे हैं। तो यहाँ पर जो प्रिंटिंग एंड कंट्रोल के दोनों शिफ्ट के जो है क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर मिक्स है। जो भी आपके जो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंटिंग से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए थे। ये आपका जो है मेमोरी बेस्ड पेपर है, जो कि आपका 18 अगस्त 2026 को हुआ है। यदि किसी कैंडिडेट ने जो है IGM यानी मिंट का जो एग्ज़ाम दिया था, तो उसका जो रिजल्ट है वो अभी जो है वो आ चुका है। और काफ़ी सारे कैंडिडेट का जो है आंसर की को लेकर जो है यहाँ पर सवाल रहेगा। तो यदि हम बात करें CNP और मिंट की, इसका जो है कभी भी जो है आपका आंसर की नहीं आता है। मिंट का भी जो है कल परसों जो है आपका रिजल्ट लग चुका है, लेकिन आंसर की उन्होंने नहीं दिया था। एंड साथ ही साथ यहाँ पर भी जो है आपका रिजल्ट आ चुका है, कोई आंसर की नहीं लगा है। तो यहाँ पर जो है CNP नासिक का भी मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो आंसर की है वो नहीं लगेगा। हो सकता है कि इस बार जो है जो CNP का एग्ज़ाम है वो EDCIL ने करवाया है, तो हो सकता है कि EDCIL जो है आपका आंसर की जो है वो रिलीज कर सके। कोई जो है 50-50 जो है आपके चांसेस है आंसर की आने के। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके 18 अगस्त को जो है फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो है वो पूछे गए थे। यदि किसी कैंडिडेट को कुछ ही क्वेश्चन पर जो है डाउट रहता है कि ये क्वेश्चन जो है नहीं पूछा गया था, तो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं। एंड किन कैंडिडेट के जो है कितने कितने जो है नंबर बन रहे हैं, तो कमेंट में जो है अपने नंबर जरूर शेयर करें और पोस्ट जो है जरूर शेयर करें। पोस्ट के साथ अपना मार्क जो जरूर शेयर करें। यदि प्रिंटिंग से है तो अपना ट्रेड जो है प्रिंटिंग एंड अपने मार्क जो है लिखकर कमेंट में ज़रूर पोस्ट करें। यदि आपने कंट्रोल में डाला है तो कंट्रोल के जो है आप अपने मार्क्स जो है वो ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन से जो है पूछे गए थे। जो आपके जो क्वेश्चन है उसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, वहाँ से जो है आप डाउनलोड करके जो है देख सकते हैं कि क्या जो है यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे गए थे। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना है कि प्रिंटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर जो है थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड कंट्रोल में जो है आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा जो है आपके जो है यहाँ पर आसान क्वेश्चन पूछे गए। तो कंट्रोल में जो है सभी स्टूडेंट का कहना है कि जो है प्रिंटिंग से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन जो है प्रिंटिंग में जो क्वेश्चन थे वो आपके हार्ड पूछे गए हैं। तो प्रिंटिंग में जो है मैक्सिमम कैंडिडेट का कहना है कि जो है इलेक्ट्रीशियन भी हार्ड जो है पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स भी और प्रिंटिंग में जो है हार्ड पूछा गया था। तो उनका कहना है कि मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से जो है पूछा गया था। तो इसकी जो कटअप की बात करें, प्रिंटिंग का जो कटअप है वो थोड़ा कम जाएगा और कंट्रोल का जो कटअप है वो थोड़ा आपका हाई जो है जा सकता है। तो दोस्तों देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ पर एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो दोस्तों मैंने आपको जो है यहाँ पर पहले बताया था कि CNP नासिक एग्जाम प्रिंटिंग एंड कंट्रोल 18/8/2026 को आपका फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की है, कोई भी आपका ऑफिशियल नहीं है। हमको जो कैंडिडेट ने प्रोवाइड कराया है वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ओम के नियम का सूत्र क्या है। तो ओम के नियम का सूत्र होता है I बराबर V × R होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। क्या ये क्वेश्चन जो है आया था, तो कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर कमेंट करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि जो है 10 ओम के प्रतिरोध पर 20 वोल्टेज लगाया जाए तो उसकी धारा कितनी होगी। ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया था। हालांकि कैंडिडेट ने कहा था कि वहाँ पर जो है वो वैल्यू कुछ और थी, उनको वैल्यू याद नहीं है, लेकिन वैल्यू जो है आपकी यही पूछी गई थी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम आपके जो है कंट्रोल जो है वो पोस्ट के क्वेश्चन है, क्योंकि कंट्रोल में थोड़ा जो है पेपर का लेवल आसान आया था। तो यहाँ पर कैंडिडेट को काफ़ी क्वेश्चन जो है वो याद है, लेकिन प्रिंटिंग का थोड़ा हार्ड आया था, तो उतने क्वेश्चन जो है प्रिंटिंग ट्रेड के यहाँ पर स्टूडेंट को जो है वो याद नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। यदि हम जो है हम यहाँ पर I बराबर V × R का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम जो है यहाँ पर जो है हम
जो है निकालते हैं तो हमारा जो है 2 एम्पियर जो है निकल कर आ जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है घरेलू वायरिंग में एमसीबी का मुख्य कार्य जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पर जो है एमसीबी का जो कार्य होता है वो ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट से जो है वो सुरक्षा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डायोड का जो है वो कार्य क्या है, डायोड को जो है किस लिए यूज करते हैं, डायोड का पर्पज क्या है यूज करने का। तो करंट को एक दिशा में प्रभावित करने के लिए डायोड का जो है यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यानी एसी को डीसी सर्किट में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है रेक्टिफायर का जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये फिटर ट्रेड से कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन से उत्पन्न उदासीन ज्वाला का जो अनुपात कितना होता है, यानी न्यूट्रल फ्लेम का जो है रेशो पूछा गया था जो कि आपका 1:1 जो है वो होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है पैरेलल सर्किट में सभी शाखाओं में कौन सी राशि जो है वो समान होती है। तो वोल्टेज जो है आपका सभी शाखाओं में जो है वो समान रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फाउंटेन सॉल्यूशन का जो पीएच मान जो है वो कितना होता है। तो ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है लिथोग्राफी प्रिंटिंग को और किस नाम से जाना जाता है। तो लिथोग्राफी प्रिंटिंग को और जो है हम यहाँ पर ऑफसेट प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लेटर प्रेस प्रिंटिंग में इमेज एरिया की ऊंचाई नॉन इमेज एरिया की तुलना में जो है वो कैसी होती है, नॉन इमेज एरिया की तुलना में जो है वो कैसी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपकी अधिक होती है, यानी इमेज एरिया की जो ऊंचाई होती है वो नॉन इमेज एरिया की तुलना में जो है वो अधिक होती है लेटर प्रेस प्रिंटिंग में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लेटर प्रेस प्रिंटिंग जो है किसका प्रकार है। तो लेटर प्रेस प्रिंटिंग जो है आपका रिलीफ जो है वो प्रिंटिंग के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन जो है आपसे प्रिंटिंग की शिफ्ट में जो है वो पूछा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो है आपका जो ग्रेवियर प्रिंटिंग है वो किस सिद्धांत पर जो है वो कार्य करता है। तो ग्रेवियर प्रिंटिंग जो है इंटेग्रो सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका जो है सही, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ग्रेवियर जो प्रिंटिंग होता है वो इंटेग्रो प्रिंटिंग सिद्धांत पर जो है वो कार्य करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है स्क्रीन प्रिंटिंग में इंक को किसके द्वारा दबाया जाता है। तो स्क्वीजी के माध्यम से जो है हम यहाँ पर स्क्रीन प्रिंटिंग में इंक को जो है वो दबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सीटीपी का जो है पूरा नाम क्या है। तो सीटीपी का जो पूरा नाम होता है वो कंप्यूटर टू जो है वो प्लेट होता है। एंड एक और क्वेश्चन जो है सीटीपी से पूछा गया था, स्टूडेंट का ऐसा भी कहना है कि एक और क्वेश्चन जो है सीटीपी से जो है वो पूछा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो है एडोब फोटोशॉप जो होता है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो एडोब फोटोशॉप जो होता है वो आपका रोस्टर टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है। यदि हम बात करें यहाँ पर जो है यहाँ पर कोरल ड्रॉ की और एडोब इलस्ट्रेटर की, तो ये जो है आपके वेक्टर ग्राफिक जो है वो होते हैं। तो एडोब फोटोशॉप जो होता है वो आपका जो है रोस्टर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है एम्बोसिंग में जो है क्या बनता है, इसमें जो है क्या बनता है। तो इसमें जो है आपका जो है रेस डिज़ाइन जो है वो बनता है। ये आपका जो है पोस्ट प्रेस का क्वेश्चन है, पोस्ट प्रेस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमिनेशन एंड जो है वार्निशिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए जो है लेमिनेशन एंड वार्निशिंग का जो है हम यहाँ पर यूज जो है वो करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसएम का पूरा नाम क्या है। तो जीएसएम का जो पूरा नाम है वो जो है ग्राम पर स्क्वायर मीटर जो है आपका राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो है यहाँ पर जो है फायर ट्रायंगल के 3 तत्व जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो इसका आपका जो है हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, यही फायर के जो है 3 तत्व होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि साइड ले का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो साइड ले का उपयोग जो है साइड रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मचिंग डिफेक्ट जो है वो किससे संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी नॉन इमेज एरिया पर जो है इंक आना जो है स्मचिंग डिफेक्ट से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि परफेक्ट बाइंडिंग मुख्यतः जो है क्या प्रयोग होता है, यानी परफेक्ट बाइंडिंग में मुख्यतः क्या प्रयोग होता है। तो आपका जो है यहाँ पर ग्लू जो होता है वो परफेक्ट बाइंडिंग के अंतर्गत आता है, एड्यूसिव ग्लू जो होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑफसेट इंक सामान्यतः किस प्रकार की होती है। तो ऑफसेट जो इंक होती है वो आपकी जो है यहाँ पर प्रेस्ड टाइप की ऑफसेट इंक जो है होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डेंसिटोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है।
तो जो है कलर डेंसिटी को मेजर करने के लिए डेंसिटोमीटर का यूज जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो करंट की एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लुब्रिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो घर्षण को कम करना जो है वो लुब्रिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मल्टीमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो जो है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मापने के लिए मल्टीमीटर का जो है यूज किया जाता है। ये मैक्सिमम जो है आपके कंट्रोल के क्वेश्चन है जो कि आपके कंट्रोल पोस्ट के लिए पूछे गए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है एमसीबी का पूरा नाम होता है। आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो है यहाँ पर जो है विद्युत का सबसे अच्छा जो है वो चालक यानी कंडक्टर कौन होता है, तो कॉपर जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा जो है आपका कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है 3 पिन प्लग में सबसे बड़ा पिन जो है वो किसका होता है, तो सबसे बड़ा पिन जो होता है वो आपका अर्थ का होता है। सबसे बड़ा पिन जो होता है वो आपका अर्थ का होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है फायर, यहाँ पर जो है क्लास ए फायर जो है वो किससे संबंधित है, तो जो है वुड, पेपर और क्लॉथ से जो है आपका क्लास ए फायर जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो है किस आग को बुझाने के लिए किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का जो है यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेगर का जो है यूज वो किस लिए किया जाता है, तो मेगर का यूज किस लिए किया जाता है, तो इंसुलेशन रजिस्ट्रेशन मापने के लिए जो है मेगर का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया था कि लुक आउट जो है और जो है टोक आउट जो है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए यानी मेंटेन जो है वो सेफ्टी के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सीट फेड ऑफसेट प्रेस में फीड जो है वो क्या है, फीड जो है क्या है, तो फीड जो है आपका इंडिविजुअल सीट्स जो है वो होता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी की तुलना में जो है वो कैसी होती है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका जो है दोगुनी यानी जो है डबल होती है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी की तुलना में जो है वो डबल होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है एक जो है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए कम से कम जो है कितने डायोड की आवश्यकता होती है, तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए कम से कम 4 जो है वो डायोड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डायोड को जो है रिवर्स बायस करने के लिए आइडियल डायोड में करंट जो है वो होता है, कैसा होता है, तो लगभग जो है आपका यहाँ पर जो है 0 करंट जो है वो होता है, लगभग जो है 0 करंट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्नियर कैलिपर से जो है क्या क्या मापा जाता है, तो वर्नियर कैलिपर से एक्सटर्नल, इंटरनल और डेप्थ डायमेंशन को जो है हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुत लंबे प्रिंटिंग रन जैसे लाखों की संख्या में पत्रिकाएं छापने के लिए सबसे किफ़ायती जो है वो कौन सी ड्राइंग विधि जो है वो होती है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी ग्रेवियर प्रिंटिंग का जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रिंटिंग जो है स्टेंसिल सिद्धांत पर जो है वो कार्य करती है, तो स्टेंसिल सिद्धांत पर जो कार्य करती है वो आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग जो है स्टेंसिल सिद्धांत पर जो है हमारी वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है ऑफसेट प्रिंटिंग में स्याही का मुख्य रूप से किस विधि द्वारा जो है वो सूखती है, तो सूखती जो है ऑक्सीकरण और अवशोषण यानी ऑक्सीकरण ऑब्जर्वेशन से आपकी जो है ये स्याही आपकी सूखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसी भारी मशीनरी को संभालते समय व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पैरों में जो है क्या पहनना चाहिए, तो स्टील टो सुरक्षा जूते जो है आपको पैरों में पहनने चाहिए और इसमें जो है आपसे जो है
हेड का क्वेश्चन में पूछा गया था कि हेड सेफ्टी के लिए जो है किसका यूज करते हैं, और आई प्रोटेक्शन के लिए वेल्डिंग करते समय आई प्रोटेक्शन के लिए किसका यूज जो है वो करते हैं। यह क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछा गया था, और यह क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आपके जो कंट्रोल में जो है वो पूछे गए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन को जो है यहाँ पर जो है मशीन पर काम करते समय ढीले कपड़े या गहने पहनने से जो है क्या खतरा होता है। तो क्या खतरा होता है, तो ये जो है मशीन में घूमते समय जो है आपके जो है वो फंस सकते हैं, आपके जो है इंजर्ड हो सकते हैं, चोट आ सकती है। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा। यदि आप जो है मशीन पर काम करते समय यदि ढीले कपड़े पहनेंगे, जो है गहने यानी जो है आप हाथ में जो है रिंग वगैरह जो है आप जो है वो पहनते हो, या जो है आप वॉच वगैरह जो है वो पहनते हो, वहाँ पर काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो है घूमते हुए कहीं ना कहीं आपके जो है वो पार्ट्स में जो है वो फंस सकते हैं, एक्सीडेंट का कारण जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है खतरनाक, यहाँ पर पूछा गया था खतरनाक रसायनों या स्याही के सोलवेंट का उपयोग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए क्या जो है पहनना चाहिए। तो आंखों की सुरक्षा के लिए जो सेफ्टी गॉगल्स यानी सुरक्षा चश्मे जो है आपको जो है वो पहनने होते हैं, यदि आप जो है खतरनाक जो है रासायनिक सॉल्वेंट की जो है किरणों से बचना है वेल्डिंग करते समय, यदि आप जो है वेल्डिंग कर रहे हो तो उस कंडीशन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो है यहाँ पर लाइव वायर की स्थिति जांचने के लिए किस उपकरण का यूज जो है वो किया जाता है। तो लाइव वायर की जो है जांचने के लिए आपका जो है नैनो स्क्रू ड्राइवर यानी जो है फेस टेस्टर का यूज जो है हम करते हैं, यदि हमको जो है लाइव वायर को जो है वो जांचना है तो उस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असेंबली के बाद मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी जो है बीप मोड पर जो है सेट करके क्या जांचा जाता है। कंटिन्यूटी मोड पर जो है क्या जांचा जाता है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो सर्किट में कहीं ओपन शॉर्ट सर्किट या तार जो है टूटा तो नहीं है। यह जो है कंटिन्यूटी टेस्ट में जो है मल्टीमीटर के माध्यम से यहाँ पर जो है वो जांचा जाता है, चेक किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सोल्डरिंग करते समय यहाँ पर अधिक समय तक टिप को कंपोनेंट पर रखने पर जो है क्या नुकसान आपका हो सकता है। क्या सोल्डर मजबूत होगा, अत्यधिक गर्मी से कंपोनेंट या पीवीसी ट्रैक जो है खराब होगा, जल जाएगा, या सोल्डर का रंग चमकेगा, या कुछ नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी यानी अत्यधिक गर्मी से कंपोनेंट या पीवीसी ट्रैक जो है जल सकता है और ख़राब हो सकता है। यदि जो है हम सोल्डरिंग करते समय सोल्डर को जो है कंपोनेंट पर एक ही जगह पर जो है अधिक देर तक जो है वो रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो है वो कंपोनेंट जल सकता है, फूंक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रेक्टिफायर के बाद मिलने वाले संपीड़ित यानी डीसी को जो है शुद्ध डीसी में किस सर्किट से बदला जाता है, यानी एसी को जो है किस सर्किट में जो है बदला जाता है। यहाँ पर जो है थोड़ा मिस प्रिंटिंग जो है आपका हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका जो है यहाँ पर जो है फिल्टर सर्किट, कैपेसिटर एंड इंडक्टर जो है वो उपयोग किया था, यदि जो है हमको संपीड़ित डीसी को जो है एसी में जो है शुद्ध एसी में जो है वो बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वेल्डिंग करते समय आँखों को हानिकारक पराबैंगनी यानी यूवी किरणों और चिंगारियों से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्या साधारण चश्मा, या वेल्डिंग हेलमेट, या हेड शील्ड, या कपड़े मास्क, या जो है टोपी, किसका यूज करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका जो है ऑप्शन बी यानी जो है वेल्डिंग हेलमेट या जो हैंड शील्ड जो है हम यहाँ पर हानिकारक जो है पराबैंगनी किरणों की चिंगारियों से बचने के लिए हम जो है यूज करते हैं जब हम जो है वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मास प्रोडक्शन से पहले क्वालिटी कंट्रोल की गतिविधि जो है की जाती है। तो मास प्रोडक्शन से पहले क्वालिटी कंट्रोल की जो गतिविधि की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है प्रूफ इंस्पेक्शन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यदि हम जो है कहीं पर भी जो है मास प्रोडक्शन करना है, मास प्रोडक्शन इन द सेंस यदि जो है हमको लार्ज क्वांटिटी में कोई जो है पार्ट्स हमको बनाने हैं या जो है हमको प्रिंट करने हैं, तो हम वहाँ पर जो है प्रूफ इंस्पेक्शन किया जाता है कि जो है आपका जो मान के चलो आपका जो प्लेट है वो अच्छे से बना है या नहीं बना है, तो उसको जो है पहले हमको प्रूफ करना पड़ेगा। पहले जो है हम
हमको उससे जो है प्रूफ के लिए कुछ प्रिंट जो है निकालने होंगे। उसमें जो है देखना होगा प्रिंटिंग क्वालिटी में कि इसमें जो है कोई डिफेक्ट तो नहीं है। यदि कोई डिफेक्ट नहीं है तो हम जो है हैवी जो है मास प्रोडक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। यदि कोई डिफेक्ट है तो उसमें जो है हम यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो है देखने से पहले जो है मास प्रोडक्शन जो है चालू कर दिया है, उसमें जो बाद में डिफेक्ट निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर नुकसान होता है। तो ऑप्शन सी आपका जो है प्रूफ इंस्पेक्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मशीन में जो है फंसे हुए पेपर को निकालने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका जो है वो क्या होता है। तो मशीन में फंसे हुए पेपर को निकालने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका होता है वो स्टॉप मशीन एंड जो है आइसोलेट जो है वो पावर होता है। मशीन को स्टॉप करना है, पावर को आइसोलेट करना है। उसके बाद जो मशीन से जो है फंसे हुए पेपर को सुरक्षित तरीके से आपको जो है रिमूव करना है, निकालना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्विस्ट ड्रिल का सामान्य जो पॉइंट एंगल है वो कितना होता है। तो ट्विस्ट ड्रिल का जो सामान्य जो पॉइंट एंगल होता है वो आपका 118 डिग्री यानी 118 डिग्री जो है वो आपका ट्विस्ट ड्रिल का सामान्य एंगल जो है वो रखा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है ड्रॉप फाइलिंग मुख्य रूप से किसके लिए की जाती है। तो ड्रॉप फाइलिंग जो की जाती है वो आपकी जो है स्मूथ फिनिशिंग के लिए की जाती है। यदि हम बात करें यहाँ पर जो क्रॉस फाइलिंग, तो क्रॉस फाइलिंग जो है यहाँ पर रफ कटिंग के लिए यानी जो है रफ फाइलिंग जो है उसमें जो है की जाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्राइंडिंग व्हील को यहाँ पर लगाने से पहले निम्नलिखित द्वारा जो है परीक्षण किया जाता है। यानी कौन सा परीक्षण जो है किया जाता है। यदि हमने जो है मार्केट से हमने जो है ग्राइंडिंग व्हील लाया है, मार्केट से हमने कोई ग्राइंडिंग व्हील लाया है तो ग्राइंडर में लगाने से पहले जो है हम उसका जो है कौन सा परीक्षण यानी कौन सा टेस्ट जो है हम यहाँ पर करते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील को लगाने से पहले जो हम जो करते हैं वो आपका जो है रिंगिंग टेस्ट होता है। रिंगिंग टेस्ट कहीं हमारा जो है जो ग्राइंडिंग व्हील है वो अंदर से कहीं ब्रेक तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, तो उसी के लिए जो हम जो है हम यहाँ पर जो है वो रिंगिंग टेस्ट यानी परीक्षण जो है वो करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है किसी समतल पर चीजल और हथौड़े से यहाँ पर धातु काटने की क्रिया को क्या कहा जाता है। यानी एक जो है चीजल है और हथौड़ा है, उससे जो है फ्लैट सरफेस पर धातु काटने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको हम जो यहाँ पर चिजलिंग कहते हैं। चिजल के माध्यम से हम यहाँ पर जो है मटेरियल को जो है निकाल सकते हैं। साथ में जो है हमको हैमर का यूज भी जो है वो ठोक पीट करने के लिए करना होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है ग्रेवियर प्रिंटिंग में जो है गैर इमेज एरिया से सतह से अतिरिक्त स्याही निकालने के लिए कौन सा घटक जो है वो हटाता है। यानी जो है ग्रेवियर प्रिंटिंग में जो है यहाँ पर इमेज जो सिलेंडर होता है, इमेज सिलेंडर के सतह से गैर यहाँ पर अतिरिक्त जो स्याही होती है उसको हटाने के लिए जो है किसका यूज करते हैं। तो उसको हटाने के लिए डॉक्टर ब्लेड का जो है यूज किया जाता है। ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर जो है वर्नियर कैलिपर से, यहाँ पर जो है आपको वर्नियर कैलिपर को जो है मेजर जो है यहाँ पर जो है वो निकालना था कि यहाँ पर जो है आपको रीडिंग निकालनी थी। तो यह क्वेश्चन जो है एज इट इज था। यहाँ पर पूछा गया था कि जो है यदि जो है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm है तो वर्नियर कैलिपर के जो है मेन स्केल डिवीजन जो है वो 24 है और वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 12 है, तो वर्नियर रीडिंग क्या होगी। तो यहाँ पर जो है हमारा जो मेन स्केल डिवीजन है, तो मेन स्केल डिवीजन जो है हमारा ये हमारा 24 है और वर्नियर स्केल डिवीजन जो है हमारा, तो यहाँ पर जो है हमारा मेन स्केल डिवीजन यानी MSD मेन स्केल डिवीजन हमारा 24 mm है। VSD यानी वर्नियर स्केल डिवीजन जो है हमारा 12 है और जो है हमारा जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट जो है हमारा 0.02 mm है। लिस्ट काउंट जो है हमारा 0.02 mm है। तो यहाँ पर जो है हमको जो है वो मेजर करना है। तो सबसे पहले हमारा वर्नियर स्केल का मेन स्केल डिवीजन हमारा 24 है, तो नीचे जो है हमारा आ जाएगा वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू 0.02। तो 0.02 को यदि हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर निकलता है वो जो है 0.24 जो है वो निकलता है।
तो हमारा जो है टोटल यदि जो है हमारा जो रीडिंग है यानी जो है 2 पोर जो है हमारा जो है यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो निकलता है। मेन स्केल डिवीजन हमारा 24 है, तो 24.24 आपका जो है वो राइट आंसर यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर जो है वो राइट आंसर था। यदि किसी स्टूडेंट ने गलती से जो है यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने जो है 24.12 लगाया है तो उनका जो है यहाँ पर जो है वो करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो आपका जो है 12 होता है और वर्नियर स्केल डिवीजन के और यहाँ पर जो है एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो मान होता है वो 0.02 होता है। तो इस तरह से हमारा जो है 12 वर्नियर स्केल डिवीजन का जो मान होता है वो हमारा 24 हमारा निकला है, 0.24 निकला है। तो उस कंडीशन में जो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर था। यदि किसी स्टूडेंट ने जो है 24.12 लगाया है तो उनका जो आंसर है वो गलत होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 56 नंबर का कि सरफेस गेज का उपयोग मुख्य उपयोग जो किस लिए किया जाता है। तो सरफेस गेज का जो हम यूज करते हैं वो हम यहाँ पर सतह पर जो है रेखा खींचना, ऊंचाई की तुलना करने के लिए हम जो सरफेस गेज का जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रैक एंड पिनियन गियर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो रैक एंड पिनियन गियर का जो उपयोग करते हैं वो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए हम यहाँ पर रैक एंड पिनियन गियर का जो है वो यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर जो है ये सेम वैल्यू नहीं थी, लेकिन एक स्टूडेंट ने कहा था कि वहाँ पर जो है आपसे आरपीएम जो है वो पूछा गया था। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जो है यहाँ पर जो है वो पूछा गया था कि कटिंग स्पीड जो है आपकी जो कटिंग स्पीड है वो 25 पर मिनट है, ड्रिल का जो डायमीटर है वो 20 mm है, तो आरपीएम लगभग जो है वो कितना होगा। तो आरपीएम निकालने का जो फॉर्मूला होता है यानी आरपीएम बराबर हमारा जो है सी है यानी कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी। तो हम यहाँ पर जो है वो फॉर्मूले में रखते हैं। तो कटिंग स्पीड जो है हमारा कितना है, तो कटिंग स्पीड जो है हमारा 25 mm है, कटिंग स्पीड जो है हमारा 25 पर मिनट है इंटू जो है 1000, पाई का मान जो है 22/7 और डायमीटर हमारा कितना है, तो डायमीटर हमारा जो है वो 20 है, पाई का मान 22/7, तो जो है 7 आपका ऊपर चला जाएगा। यदि जो हम यहाँ पर इसको जो कट करते हैं 10 से 10 2 50 यानी जो है यदि हम इसको जो कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल कर आता है वो जो आपका 477 के आसपास निकल कर आता है। तो 477 के आसपास में जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी है यानी 500 आरपीएम। तो यहाँ पर जो आपको आरपीएम निकालना था, सिंपली जो है आपको यह फॉर्मूला लगा देना था आरपीएम बराबर जो है आपको यहाँ पर जो सी एस कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन जो है आपको पाई इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको लगा देना था, फॉर्मूले में वैल्यू रख देना था, वो आपका जो आरपीएम है वो निकल कर आ जाता था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएम आपसे जो है वो पूछा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो कटिंग फ्लूइड होता है, कटिंग फ्लूइड का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है। तो कटिंग फ्लूइड का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कटिंग के दौरान हीट और फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम यहाँ पर जो कटिंग फ्लूइड का जो है वो यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राइंडिंग करते समय जॉब को जो है टूल रेस्ट पर क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सुरक्षित और जो है यहाँ पर स्थिर सपोर्ट के लिए ग्राइंडिंग करते समय जॉब को जो है टूल रेस्ट पर हम जो है वो रखते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है जहाँ पर कम टेंशन होता है वहाँ पर किस प्रकार के जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर जो है मैरिड जॉइंट का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर जो कम टेंशन होता है वहाँ पर मैरिड जॉइंट का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर जो है 3 फेस मोटर की वाइंडिंग सामान्यतः जो है किन कनेक्शन से जोड़ी जाती है। तो आपके डेल्टा और स्टार कनेक्शन जो 3 फेस की बाइंडिंग जो है वो की जाती है। एंड यहाँ पर जो काफ़ी सारे और भी क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि कैंडिडेट ने बताया था। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रिलिंग करते समय जब हम जो है ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करते समय हम जो है जो कटिंग फ्लूइड है वो क्यों जो है यूज करते हैं।
तो क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारा जो कटिंग टूल है वो हीट ना हो और ओवर हीट ना हो। यदि ओवर हीट होगा तो हमारा जो होल है वो प्रॉपर नहीं बनेगा, हमारा जो है वो टूल से वो टूट सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि रीजनिंग की जो है रीजनिंग के कौन कौन से जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो रीजनिंग में जो है आपसे जो है सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, और जो है आपके डायरेक्शन से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से आपके जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से कम जो है आपके हर शिफ्ट में जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन के पूछे गए थे आपके जो है प्रिंटिंग और कंट्रोल में। एंड उसके बाद आपके जो है कोडिंग, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से जो है आपसे जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के आपके जो है एलसीएम से क्वेश्चन पूछे गए थे। एलसीएम से क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट में जो है यहाँ पर 12 और 18 का एलसीएम भी जो है आपसे पूछा गया था। एलसीएम से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो है आपके जो है यहाँ पर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे गए थे। लाभ एंड हानि से यानी जो है प्रॉफिट एंड लॉस से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो है आपके यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे गए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मैथ्स के यहाँ पर जो है वो पूछे गए थे। तो मैथ्स का जो क्वेश्चन का जो लेवल था वो दोनों ही शिफ्ट में जो है उतना हार्ड लेवल नहीं था, एकदम आसान लेवल की जो है मैथ आपकी पूछी गई थी। और जो है आपसे जो है फर्स्ट शिफ्ट में जो है कंट्रोल का पेपर थोड़ा हार्ड पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर भी जो है आपकी रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स जो है काफ़ी जो है आसान यानी जो है बेसिक क्वेश्चन से जो है आपसे पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी मिल चुकी होगी। यदि किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट है कि ये क्वेश्चन जो एग्जाम्स में नहीं पूछा गया था तो कमेंट बॉक्स में आप जो कमेंट जो है वो कर सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को कोई और क्वेश्चन भी जो है याद है कि जो है ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना जो है मोबाइल नंबर जो है दे दूंगा, तो वहाँ पर जो है मेरे को आप व्हाट्सएप में वो क्वेश्चन जो है वो भेज सकते हैं। और सभी स्टूडेंट जो कमेंट बॉक्स में अपने जो आंसर है यानी लगभग जो है आपके जो है वो क्वेश्चंस कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुए हैं, तो अपने जो नंबर से वो कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी मिल चुकी होगी। ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैंने जो आपके लिए जो है यहाँ पर जो है प्रिंटिंग की जो क्लासें करवाई थी प्रिंटिंग एंड कंट्रोल के लिए, उसमें से जो है आपके कितने क्वेश्चंस आए थे कमेंट बॉक्स में जो जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।